आदाब नाज़रीन, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। भारत के जो निजी हज कोटे हैं इस साल इसमें कटौती को लेकर कई सारी परेशानियां जताई जा रही थी। इस बीच हिंदुस्तान सरकार ने एक बयान जारी किया। सरकार ने ये साफ कर दिया कि कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेशन यानी कि CHGO ने बार बार कहने के बाद भी सऊदी अफसरान की जानिब से जो वक्त दिया गया था उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से ये कोटे में कटौती हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि अब उनकी मुदाखलत के बाद सऊदी हज मिनिस्ट्री ने मीना में मौजूद जगह की मौजूदगी या दस्तयाबी की बुनियाद पर 10,000 हाजियों के लिए हज पोर्टल जो है नुसुक उसको दोबारा खोलने को मंजूरी देती है, जिससे कि CHGO अपना कागजी काम पूरा कर सके। इंडियन हज कमेटी के ज़रिए इस साल 1,22,518 हाजियों के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जबकि बाकी जो बचे हैं 1,75,020 में से वो जो बाकी बचे हैं वो जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तरफ से संभाले जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो है उसके अनुसार अगर हम बात समझें तो कहा जा रहा था कि ये टूर ऑपरेटर्स को बाकी हमने जो कोटा था वो दे दिया है। सऊदी अरब के जो नए मानदंड हैं, जो नए रूल्स हैं, उसकी वजह से मेरे जो MOMH है उसने 800 से ज़्यादा ऑपरेटर्स को 26 कंबाइंड हज ग्रुप्स में ऑपरेटर्स ग्रुप में CHGO में रखा है और उन्हें पहले से ही कोटा आवंटित किया गया, ये सरकार का कहना है। हालांकि CHGO महत्वपूर्ण सऊदी समय सीमाओं को पूरा करने में कामयाब रहा, ये भी सरकार ने सीधे तौर पर CHGO के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना है कि हमारी तरफ से बार बार याद दिलाने के बावजूद मीना कैंप, आवास और परिवहन के लिए जो ज़रूरी अनुबंध थे उनको आखिरी रूप CHGO नहीं दे सका। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार ने सऊदी अधिकारियों के साथ कई लेवल्स पर बात की, जिसमें मंत्री स्तर की भी बातचीत शामिल है। बातचीत के दौरान सऊदी हज मंत्रालय ने जो हाजी हैं उनकी सुरक्षा के बारे में अपनी परेशानियों को जाहिर किया था, ख़ासतौर पर मीना में, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और जगह भी काफ़ी कम है। मंत्रालय के अनुसार सऊदी पक्ष ने बताया कि देरी के कारण मीना स्थान पर पहले ही कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस साल किसी भी देश को जो समय सीमा है उसमें विस्तार नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार की जो मुदाखलत है उसके बाद सऊदी हज मंत्रालय मान गया। उसने मीना में वर्तमान उपलब्धता के आधार पर 10,000 हाजियों को समायोजित करने के लिए CHGO के लिए नुसुक पोर्टल को खोलने पर एक बार फिर से इजाज़त दे दी। लेकिन जो CHGO है उसकी अगर माने तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामियां हुई हैं, चाहे वो सरकार के लेवल पर हो या CHGO के लेवल पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां तो हुई हैं। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं SM अजीमुद्दीन, डायरेक्टर हैं फेडरेशन ऑफ हज PTOs, आपका इस्तकबाल है अजीमुद्दीन साहब। मेरे साथ हैं इकबाल अहमद सिद्दीकी, कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आपका भी इस्तकबाल है। मेरे साथ हैं यूसुफ अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले अजीमुद्दीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा और सवाल बड़ा अहम हो जाता है जब हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए बैठते हैं, और चर्चा क्योंकि ये मामला जो है वो सीधे तौर पर सरकार और PTOs के बीच का मामला है, तो मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में और चीज़ों को समझना भी चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारे व्यूअर हैं मुंसिफ टीवी को, वो इस चीज़ को समझें। देखिए, 10,000 के कोटे की अब सरकार ने बात की, मैंने कई सारे ट्वीट्स देखे हैं और यकीनन आपने भी वो ट्वीट्स देखे होंगे जो मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए। कहा जा रहा है कि 10,000 का कोटा अब मिला है। क्या वो वाकई आपको मिल गया है कोटा जो अब 10,000 की बात की जा रही है, अजीमुद्दीन साहब? जी, हम भी ये सुन रहे हैं कि सरकार ने 10,000 का कोटा प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो ना अलॉट किया है। अपनी कोशिशों के करते हुए ये कोटा अलॉट किया गया है। एज ऑफ नाउ 18 तारीख वीज़ा लगने की लास्ट डेट थी, 18 अप्रैल वीज़ा लगने की लास्ट डेट थी, मगर जो कि निकल चुकी है। मगर अभी तक हमारे पोर्टल के ऊपर जो है ना ऐसा कोई एक्टिवेशन नहीं आया और ना हमारा पोर्टल एक्टिव हुआ है जिससे हम जो है ना वीज़ा प्रोसेस कर सके। हम भी कई मरतबा देख रहे हैं, ट्वीट हो रहा है और न्यूज़ों में आ रहा है कि कोटा अलॉट कर दिया गया है, मगर आज तारीख में भी आज जो है ना 19 अप्रैल में हम बैठे हुए हैं, मगर अभी तक भी जो है ना हमारा नुसुख पोर्टल ना एक्टिव है, ना हमारे पास जो है ना किसी सिंगल सीट की जो है ना अलोकेशन हमको की गई है। नहीं, ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम समझें तो सरकार तो कह रही है कि 52,507 का कोटा सरकार की तरफ से दिया गया, यानी कि 30% जो सरकार को मिला था उसका 30% आप लोगों को मिल गया। आप कह रहे हैं कि अभी तक नुसुख पोर्टल ही नहीं खोला गया, जबकि सरकार कह रही है कि 10,000 के लिए हमने ये काम कर दिया है।
बिल्कुल। देखिए, ये चीज़ प्रैक्टिकल है। एक तो होता है न्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का आना, और एक होता है प्रैक्टिकल जो है ना चीज़ों का देखना। हम तो रात दिन बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि पोर्टल खुल गया तो कम से कम कुछ तो हाजी जो है ना सफ़र कर सकें। हाँ। अगर वीज़ा लगता है तो हम आज की तारीख में यहाँ बैठकर कैसा जो है ना मतलब लाइव बोल सकते हैं कि वीज़ा नहीं लग रहा है और जो है ना नुसुख पोर्टल ओपन नहीं है, नहीं लगा। इस वजह से तो हम आपको बता रहे हैं कि कल रात में डेडलाइन थी, रात में 12 बजे तक, 18 तारीख जब तक थी उस टाइम तक डेडलाइन थी। आज के बाद कोई वीज़ा नहीं लगेगा। ये इस तरीके से जो है ना मतलब जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और बड़ा अहम सवाल हो जाता है इस वक्त में, क्योंकि आप भी कर्नाटका स्टेट के हज ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज़र है उसके एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। क्या कर्नाटका ही नहीं, मैं एक हिंदुस्तान के लेवल पर आपसे बात करना चाहता हूं और मैं समझना चाहता हूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये परेशानियां आखिर शुरू कहां से हुई? ये वाकई आप लोगों की गलती है या सरकार की गलती है? मोमा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जी एक सर्कुलर भेजा जी कि जो भी बिना का पेमेंट है हाँ वो बहुत अर्जेंट पे करना है, इसलिए हज कमेटी उसको पे कर देगी और आप लोग को 10,000 रुपीज पर पिलग्रिम चार्ज करेंगे। ये सर्कुलर देने के बाद हम सब समझ गए कि पेमेंट तो हो गया और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी अर्जेंसी उनको पता थी कि मीना के लिए पेमेंट करना है और सऊदी हुकूमत का जो शराइत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो करना ही पड़ेगा वो। तो हम सब समझ गए और पेमेंट भी हो गया। और होने के बाद किस स्टेज पे जाके वो रुक गया, वो कैसे क्या हो गया, सिस्टम में कहाँ गड़बड़ हुई, ये अब तक हमको पता नहीं है, लेकिन सऊदी हुकूमत को पहुंचा नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा जाता है कि क्योंकि अर्जेंसी है तो हम अपनी तरफ से कर दे रहे हैं, आपसे बाद में ले लिया जाएगा, यही मामला था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हज या अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो हज कमेटी की तरफ से नहीं हुआ, फिर गलती आप लोगों की है? नहीं, हज कमेटी कह रही है ना कि हम पेमेंट करना है, आगे पेमेंट करना है, आपको हर पिलग्रिम को 1,000 रुपये चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि हम आपकी तरफ से पेमेंट कर रहे हैं। हाँ। यूसुफ अंसारी साहब, आपकी तरफ एक सवाल, देखिए बड़े अहम हो जाता है ये चीज़ को समझना। सऊदी अरब जो है लाखों हाजियों को हज कराता है हर साल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उम्रे का सफ़र को गिन ही नहीं रहे, हम उस सफ़र को भी नहीं गिन रहे हैं कि जो लोग जो हैं ऐसी वीज़ा पर चले जाते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा होती हैं और वो जाके वहाँ पे घूमते हैं, या कुछ लोग जो है कई बार टूरिस्ट वीज़ा पे हज भी करके आ जाते थे, जो इलीगल बना दिया अभी सरकार ने उसको, साफ तौर पर सऊदी अरब सरकार ने कह दिया। यूसुफ अंसारी साहब, पिछले साल हमने देखा कि हज के सफ़र में ज़्यादा गर्मी की वजह से किसी को फूड पॉइजनिंग हुई, कई हाजियों की मौत भी हुई, और किसी को जो है गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ। तो क्या इन्हीं वजह से ये सख्तियां बढ़ाई गई हैं इस साल, यूसुफ अंसारी साहब? गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो इतना बड़ा अफसर हुआ कि 52,000 हाजियों की वीजा कैंसिल की गई है और उन्हें हज करने से रोका जा रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसकी तरफ से गड़बड़ है? ये जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स है या एक इंडिविजुअल हज जाने वाला है, उसके हाथ में तो कुछ होता नहीं है। सरकार की तरफ से हज कमेटी पूरे हज ऑपरेशन को करती है और हज मिशन वहां पर हमारा होता है सऊदी में, वो करता है। तो इनके बीच या तो कम्युनिकेशन गैप रहा होगा और या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कई कोताही रही होगी। जो अब सऊदी अरब गवर्नमेंट ये कह रही है मीना में जगह नहीं है और इसलिए हम सिर्फ 10,000 हाजियों को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो ये दावा तो मुझे सरासर गलत इसलिए लगता है कि जब हज से पहले हर साल सऊदी अरब गवर्नमेंट हर मुल्क के हाजियों का एक कोटा तय करती है और हर साल वो कोटा बढ़ाया जाता है। तो जितने हाजी हज करने आएंगे, किस मुल्क से कितने हाजी आएंगे, इसका डेटा सऊदी गवर्नमेंट के पास पहले से होता है। बिल्कुल। तो जितने हाजी हर साल जा रहे हैं उतने ही लोगों के ठहरने का इंतजाम होता है, चाहे वो मिना हो, चाहे मक्का हो, चाहे मदीना हो और चाहे अराफात का मैदान हो। अब ये कह देना कि अगर भारत से 52,507 हाजी प्राइवेट टूर के जरिए जा रहे हैं और 1,72,000 हज को जा रहे हैं, तो भारत सरकार को पूरा जो इंतजाम करना है वो 1,72,000 का करना है इंतजाम। तो अगर कुछ लोगों का पैसा नहीं जमा हुआ है, फीस जमा नहीं, तो उनका इंतजाम किसी और को थोड़ी दिया गया होगा। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हुआ है।
पाकिस्तान में 66,000 हाजी प्राइवेट टूर से जाते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है। तो पाकिस्तान को जो नया कोटा दिया गया, देने की बात हो रही है, वो 23,000 कुछ दिया जा रहा है और भारत को 52,000 के एवज में सिर्फ 10,000 दिया जा रहा है। तो 52,000 भारत के और 66,000 पाकिस्तान के, अगर इसको 1 लाख ज्यादा, तो ये स्पेस तो पहले से रिजर्व होगा ना कि सऊदी गवर्नमेंट को पता है कितने लोग आएंगे। तो अगर इनका पैसा जमा नहीं हुआ तो ये स्पेस कहाँ चला लिया, किसको दे दिया? अजीमुद्दीन साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा। देखिए, जो पीटीओ है और जो मिनिस्ट्री है, वो वाकई क्या इस बार जो है दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था क्या? या आपकी तरफ से बातचीत नहीं की गई या मिनिस्ट्री की तरफ से बातचीत नहीं की? मीटिंग्स कितनी हुई हैं? अगर हुई है एक से ज्यादा तो कब कब हुई है, मैं ये समझना चाहता हूं। और एक सवाल और अहम हो जाता है कि मीना जोन का जो एलोकेशन था, इसका पेमेंट कब हुआ, जिसके लिए सारा मसला पेश आ रहा है? मीना जोन का जो पेमेंट है उसके बारे में मैं पहले क्लियरिटी दे देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 19 दिसंबर को मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन 2024 19 दिसंबर 2024 को मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया, जिसमें हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को, CHGO को ये बोला गया कि ये अर्जेंट मैटर है, हमने कौंसल जनरल से बात की है, ये पेमेंट फौरी तौर पर करना है। ठीक है। तो हम जो है ना आप लोगों के बिहाफ में आपका जो जोन जो सिलेक्शन है, कोई जो A कैटेगरी कर रहा है, जो जोन 1 कर रहा है, जोन 2 कर रहा है, जोन 3 कर रहा है, जोन 4, जोन 5, जैसे 5 जोनों के अंदर मीना को डिवाइड किया गया है। ठीक है। HGO से ये पूछा गया कि आप किस जोन में जाना चाह रहे हैं, उन लोगों से उसके बारे में पूछा गया। पूछकर उनको जो है ना जोन अलोकेशंस किया गया दिसंबर में। कौन सा जोन दिया गया? हर एक को अलग अलग, हर कोई जो है ना मतलब हर आदमी अपने हाजियों के हिसाब से जोन सिलेक्शन करता है। ठीक है। कोई जोन 1 करता है, कोई जोन 2 करता है, कोई जोन 3 करता है, कोई जोन 5 करता है। ठीक है। उसके हिसाब से उनका पेमेंट उनको जो है ना वॉलेट के अंदर डाला गया, वॉलेट के अंदर डालकर वहां से जून का पेमेंट कर दिया गया। और उसके बिहाफ में हज मिनिस्ट्री ने किया या आप लोगों ने किया? नहीं, हज मिनिस्ट्री ने किया। हमारी मोमा ने CGI के साथ कांटेक्ट करते हुए ये एक काम किया कि हमारा जो पेमेंट है वो लोग हमारे वॉलेट में डाले, वहाँ से जून का एलोकेशन हुआ और वहाँ से फिर हमारी वॉलेट से जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरब को जो है ना वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो पेमेंट करे थे, जो नोटिफिकेशन 19 दिसंबर को आया था, उसमें वो लोग क्लियर कर दिए थे, हम आपसे जो भी आपके हाजी हैं, जैसे एक क्लस्टर के अंदर किसी को 2000, किसी को 2025, किसी को 2030, किसी को 2036, डिपेंड ऑन कैटेगरीज के हिसाब से दिया गया। तो जिसका जितना हाजी रहेगा उसके हिसाब से जोन 1 से लेकर जोन 5 तक के कोई भी जोन के अंदर आपको अलोकेशन जब होगा उसके ऊपर जो है ना आपसे 1,000 रुपये इंडियन रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा। एक्स्ट्रा जो है ना आपको चार्ज किया जाएगा और उसके लिए हम लोग एग्री हुए और वो पेमेंट कर दिए। ठीक है। ये एक सवाल हुआ आपका। दूसरा सवाल आपका ये हुआ कि जो है ना मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों के साथ कोई मीटिंग्स हुए? तो जिस वक्त से कोटा अलॉट किया गया था उसके बाद से लेकर मार्च 18 तक हमारी और मिनिस्ट्री की कोई मीटिंग नहीं हुई। फर्स्ट मीटिंग हमारी 19 मार्च को जो है ना हायर अथॉरिटीज़ के साथ हमारी पहली मीटिंग हुई। मार्च तक कोई बातचीत नहीं हुई, किसी तरीके की हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। पहली जो मीटिंग हम लोगों की ऑर्गेनाइज हुई मिनिस्ट्री की तरफ से, हम लोग को जो कॉल किया गया 26 लीड HGOs को, दैट इज़ 18 मार्च। तो हमारी जो पहली मीटिंग मिनिस्ट्री के साथ हुई इन इश्यूज़ को ले लेके वो है 18 मार्च। इतना लंबा गैप क्यों? ये आप लोगों की गलती रही या मिनिस्ट्री ने कॉल ही नहीं की मीटिंग? देखिए, एक चीज़ होती है कि जो है ना जो हमारा इंडिया का और सऊदी गवर्नमेंट का जो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है ये दोनों गवर्नमेंट के बिटवीन होता है। इसके अंदर में क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए वो हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि एक ऑफिशियल जो है ना डॉक्यूमेंट साइन होता है, इसके अंदर हायर अथॉरिटी सिग्नेचर करती हैं। अब उसमें क्या डेडलाइंस थी, क्या चीज़ थी, हमको अगर मालूम हुआ तो हम वो सारी चीज़ें जो है ना मतलब उसको फुलफ़िल कर सकते थे। हमको मालूम ही नहीं हुआ तो हम कैसे फुलफ़िल करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़, जब मिनिस्ट्री ने हमको कॉल किया 18 मार्च के दिन हमारी जो है ना जो फर्स्ट मीटिंग हुई लीड HGOs को, यानी लेकर जो 26 लीड HGOs हैं उनको लेकर जब मीटिंग कॉल की गई, उसमें हमारे जितने हायर अथॉरिटीज़ थे वो लोग जो हमारे को जिस तरीके से बोले कि इतने टाइम पे ये काम करना है, हमने करके दिया। अगर वो चीज़ पहले बोलते तो हम वो पहले भी करते थे, हमको आज भी करना है, कल भी करना है। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आया कि जो है ना मतलब हमारे को गाइडलाइंस ही नहीं मिली। 2022 से पहले, हज 2022 से पहले जब कभी भी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का सर्टिफिकेट इशू होता था, कोटे का सर्टिफिकेट, तो बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती थे उसकी एक कॉपी उसके साथ जो है ना लगाई जाती थी कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को ये जो है ना क्या बोलते हैं इसमें अपने एज पर द जो है ना बायलैटरल एग्रीमेंट ये चीज़ें क्लियर करना है। मगर इस बार वो हमारे पास जो है ना वो कोई सर्कुलर ही नहीं आया।
सर्कुलर नहीं आने की वजह से जो है ना हम काम कैसे करेंगे, हमको मालूम ही नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर हमको बताती है कि भाई आपको ये तारीख में ये काम करना है, बराबर करेंगे। जब 18 तारीख को हमको बोला गया कि आपको ये शॉर्ट नोटिस के अंदर ये काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 26 एचजीओस ने जो है ना जो नोटिस दी गए उसके अंदर काम करके बताए। तो पहले भी अगर हमको ये चीज़ बताई जाती तो बराबर करते थे हम लोग। लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं पहुंचा। पेमेंट पहुंचा, पेमेंट कब पहुंचा, जब पहुंचना चाहिए था उस टाइम पे नहीं पहुंचा। देखिए 14 फरवरी लास्ट डेट है पेमेंट पहुंचने की, जबकि 6 मार्च को मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि नुसूख पोर्टल का लिंक अभी तक एक्टिव नहीं है। आप जाके मिनिस्ट्री की साइट के ऊपर देखिए 6 मार्च को, 14 मार्च लास्ट डेट है पेमेंट करने की एसपीसीज कंपनी की, और नोटिफिकेशन कब आ रहा, 6 मार्च को जो है ना नोटिफिकेशन आ रहा है कि अभी तक आपका जो है ना नुसूख पोर्टल आपके आईबान से लिंक नहीं हुआ। तो अब आप बताइए हम पेमेंट कैसा करना, कहां पर करना। हमारे ऊपर दोष दिया जा रहा है कि हम पेमेंट नहीं करें। आप बताइए कि 6 मार्च को जो है ना आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं, 14 फरवरी को जो है ना डेट खत्म हो जा रही है। आपको लिंक कब मिला था? एसबीआई का जो लिंक दिया गया था आपको, वो कौन सी डेट को प्रोवाइड किया गया? हमको जो लिंक दी गई 18 मार्च को दी गई हमको लिंक। इससे पहले जो है ना हमारे साथी कहीं जो है ना हमारे लीड एचजीओ जो है ना पेमेंट भेज दिए थे एच कमेटी को कि भाई हमारी वैलिड के अंदर जो है ना इसको आप क्रेडिट कराइए, जो कि जो है ना 14 फरवरी जो डेडलाइन मिनिस्ट्री की तरफ, सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेडलाइन है उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको। जनवरी जैसे ही एंड हुआ हम लोग जो है ना हमारा पेमेंट जो है ना कहीं हमारे एचजीओ टेस्ट अमाउंट होता है, हम लोग क्योंकि बड़ा अमाउंट नहीं भेज सकते, कोई 1 करोड़ भेजे, कोई 2 करोड़ भेजे, कोई जो है ना 50 लाख भेजे, कि हमारा ये अमाउंट हमारे पे जैसे ही क्रेडिट होगा हम बाकी का पेमेंट भेज देंगे। मगर वो जनवरी में जो पेमेंट भेजा गया वो 19 मार्च को क्रेडिट हो रहा हमारे अकाउंट में। आप बताइए कि हम फंड कैसे ट्रांसफर करें, और कौन गारंटी लेगा फंड इधर उधर हो गया तो। नहीं, बड़ा फंड है, मजाक नहीं है ना। इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं। देखिए बड़े सवाल अहम हो जाता है इस वास्ते, क्योंकि मिनिस्ट्री जो अपने 1,22,000 के करीब जो कोटा है उसका तो वो देख लेगी, चलिए ठीक है। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है, क्या आप लोगों से पहले पैसे नहीं ले लिए गए थे सारी चीजों के लिए? नहीं, वो तो टाइमलाइन देंगे ना, उस टाइमलाइन पे हमको पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है। आपने सारे पैसे अब तो डिपॉजिट कर चुके हैं ना, आज की डेट में तो आपका सारा पैसा गया हुआ है ना। अब तो 1,500 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गए तकरीबन। तो अब ये पैसा वापस आएगा? जो अब मान लीजिए अगर सिर्फ 10,000 का कोटा आप लोगों को मिला है तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? देना है पैसा, ये तो पूरा हाजियों का पैसा, ये थोड़ी अपने घर का पैसा है, ये तो घर का पैसा नहीं है, ये तो पूरे हाजियों का पैसा है, और इसको लेना ही पड़ेगा, वापस आना ही पड़ेगा। इसको कैसे लेना है, क्या करना है, उसका तो डिटेल हमको वर्कआउट करके, बातचीत करके गवर्नमेंट लेवल पे हमको उसको लेके आना। यानी कि एक तरह से पूरा बड़ा वाला नुकसान है। बिल्कुल सही है। इस मसले को लेकर खासकर जब से ये सारी चीजें आई हैं, 10,000 के बारे में मिनिस्ट्री ने बताया है, क्या इस मसले में एक बार भी मीटिंग हुई है सिद्दीकी साहब? बिल्कुल नहीं, जो जस्ट हम इस ये न्यूज में सुन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे लोग अपने हैं। हाँ, और वहां तो कुछ हो गया नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं है। यूसुफ अंसारी साहब, पहले 52,000 का कोटा, फिर 10,000 का कोटा, अब पेमेंट भी पूरा ले लिया गया सरकार की तरफ से। मिनिस्ट्री को तो पूरा पैसा जमा कर दिया ना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने, तो उनको तो एक बड़ा नुकसान है। 1,500 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा कर देना, इधर हाजियों से पैसे आए भी नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात करता हूँ। 2006 में मैंने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी की थी कि हज ऑपरेशन में हर साल एक बड़ा घोटाला होता है। 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हज ऑपरेशन में होता है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री के अधिकारी 100 करोड़ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बड़ी बात कह रहा हूँ। हाँ। 2006 अगस्त में मैंने इस पर स्टोरी भी की थी, बड़ा बवाल इसके ऊपर मचा हुआ था। ठीक है, और दोबारा मौका मिलेगा दोबारा में मैं इसको बताऊंगा। हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारी सरकार है वो इन 52,000 जो प्राइवेट टूर से हज करने जाने वाले थे, इनके इशू को लेके उस सरकार को कोई कंसर्न ही नहीं लगता है। क्योंकि सरकार इनका मुतालबा ये है कि भाई सरकारी रेट पे सऊदी अरब सरकार से बात की जाए और इसका कोटा बहाल किया जाए। जब ये पैसा दे चुके हैं, वो पैसा कब क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी जो बता रहे थे अजीम साहब, वो बता रहे थे कि भाई पैसा जमा करने की लास्ट डेट थी 12 फरवरी। बिल्कुल ठीक। और इनको 6 मार्च को इनको नोटिस बताया जाता है कि साहब वो नुसूख पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जब नुसूख पोर्टल काम नहीं कर रहा है और लास्ट डेट गुजरने के करीब 22 दिन बाद भी काम नहीं कर रहा है, तो उसमें इनकी कहां से गलती हो गई है? नुसूख पोर्टल का कंट्रोल किसके हाथ में है? सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में है तो उसकी गलती है, हज कमेटी के हाथ में है तो उसकी गलती है।
माइनॉरिटी। अब यहाँ यही तो इशू है, यही चीज तो समझ में नहीं आ रही है। सऊदी गवर्नमेंट तो कह दे रही है कि हमने सारी चीजें भारत सरकार को बता दी, भारत सरकार कह रही है कि हमने सारी चीजें जो है इनको प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को बता दी हैं। नहीं तो क्या भारत सरकार का जो मंत्री है वो डाकिया है क्या? भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री वो डाके की भूमिका निभाएगा कि सऊदी सरकार ने ये कह दिया इनको ये बता दो? उनका काम है इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना। और सऊदी गवर्नमेंट को क्या ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई अगर हमने 52,000 का कोटा दिया है तो 52,000 के कोटे के हिसाब से अपने मीना में ठहरने का और अराफात में ठहरने का इंतजाम भी किया होगा? तो क्या उनमें से एक भी आदमी का पैसा नहीं आया सऊदी गवर्नमेंट के पास? पैसा नहीं आया तो जगह भी तो खाली होगी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जगह कहाँ चली गई वो? और इससे उसका भी तो नुकसान है, उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये तो ये तो अगर मान लिया टेक्निकल एरर है तो टेक्निकल एरर के नाम पर यूसुफ पोर्टल को दोबारा करना चाहिए कि हफ्ते 10 दिन का टाइम और दिया जा सकता है। उसमें पूरा मतलब रोक देना, ऑपरेशन को रोक देना, ये कहाँ की अकलमंदी है भाई? सरकार का काम होता है कि अगर नागरिकों को कोई दिक्कत आ रही है उनको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या माइनॉरिटी अफेयर्स हो, जो दो देशों के बीच बातचीत होती है, एग्रीमेंट होते हैं, वो माइनॉरिटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसका काम होता है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम इस हज ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने की है। इनके सामने दिक्कतें खड़ी करने का काम उनका नहीं है। ये सब वहां से एक नोटिस आया, इनको बता दिया, आप उसे आगे जाके एक्शन कीजिए। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है किरण रिजिजू, उन्हें बताना चाहिए कि सऊदी गवर्नमेंट के किन अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं तो गया था, बाकायदा गया था, वहां पर मीटिंग करके आया हूं, मुलाकात करके आया हूं सब लोगों से। उस मुलाकात का हल क्या निकला? उस मुलाकात का हल क्या निकला? बिल्कुल ऐसा अजीमुद्दीन साहब, देखिए सवाल बड़ा अहम हो जाता है। पीटीओस पे एक तरह से डबल मार की तरह मैं इस चीज को देख रहा हूं। क्या ये डबल मार है या नहीं, आप ही इसको मुझे समझा सकते हैं। जाहिर सी बात है जब पीटीओस जो है होटल्स भी बुक करते होंगे, है ना, ट्रैवल्स भी के लिए गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें भी बुक करते होंगे, टिकट्स का भी इंतज़ाम करते होंगे। ये सारी चीज़ों के बीच में अजीमुद्दीन साहब, एक तो ये उनको पैसा तो देना पड़ता होगा ना, कुछ परसेंटेज अगर बुकिंग करनी है आपको होटल्स की, खाने की, इन सारी चीज़ों की, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। इनको आप कैसे मतलब क्या वो वाला पैसा भी वापस मिल जाएगा या बिल्कुल अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? एक सवाल। दूसरा ये कि जो 52,000 का कोटा था जो अब 10,000 का रह गया है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है? देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि टूर ऑपरेटर्स को किस तरीके से मतलब हैंडल करना पड़ता है, होटल्स को ले लेकर या फिर हमारे जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसको ले लेकर और एयरलाइंस को लेकर, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक बड़ा काम होता है। जब हम एक जो है ना एक टूर ऑपरेटर को जो सेकंड कैटेगरी या जो है ना फर्स्ट कैटेगरी का है, तो सेकंड कैटेगरी वालों को 50 हाजी का जो है ना कोटा अलॉट किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको जो है ना 100 का कोटा अलॉट किया जाता है। तो ये 100 हाजियों का रहने दीजिए या 50 हाजी का रहने दीजिए या फिर 200 या 250। अभी ये साल जो है ना जो कैटेगरीज बनाए गए हैं, लीड वालों को 250 दिए गए, नॉन लीड वालों को 200 सीट दिए गए हैं, फर्स्ट कैटेगरी वालों को 100 सीट्स गए हैं, सेकंड कैटेगरी वालों के लिए 50 सीट्स दिए गए हैं। ये 4 कैटेगरीज के जितने भी हाजी रहेंगे, टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले अपने अकोमोडेशन रिजर्व करें, क्योंकि हमको हाजी को कमिटमेंट करना पड़ता है कि भाई मैं आपको फलानी होटल दूंगा, ये हरम से इतना डिस्टेंस पे रहेगा, मदीने में ये होटल दूंगा। उस तरह से जैसे उम्रे पे जाने के लिए एक पैकेज तैयार किया जाता है कि इतनी दूर आपको होटल मिलेगा, खाने में ये मिलेगा। उम्रे में और हज में ये डिफरेंट है कि उम्रे में जो है ना यहाँ के किसी भी मोतमरीन को जो है ना कोई जवाब देना नहीं है। हज में यह है कि चूंकि हम अंडर द हज मिशन आते हैं और हम अंडर द जो है ना माइनॉरिटी अफेयर्स काम करते हैं, तो माइनॉरिटीज़ के जो रूल्स हैं उसके अंदर ये बताया जाता है कि आप पैकेज डिज़ाइन करके उनके पोर्टल पे डालें। पोर्टल पे जब डालेंगे तो जो है ना वो पोर्टल के ऊपर तारे हाजी देखेंगे और उसके हिसाब से आप पैकेज डिज़ाइन करके जो रेट रखे आप वो प्राइस के हिसाब से आपको बुक करना है। तो हमको इन एडवांस में वहाँ होटल्स को जो है ना लेना पड़ता। जब तक हम होटल बुक नहीं करें हम हमारे ब्रोचर में ये सारी चीज़ें नहीं डालते और कोई भी बगैर पैसा लिए कि आपका रिजर्वेशन नहीं करता। इवन एयरलाइंस में भी जब हम जाते हैं तो एयरलाइंस वाले भी जो है ना हमारे से 20-30% जो है ना हमसे पेमेंट मांगते हैं, एडवांस मांगते हैं। और ये भी जो है ना क्योंकि होटल्स वाले भी जो है ना तकरीबन 30-40% जो है ना बगैर पेमेंट लिए कि हमसे जो है ना एडवांस में करते ही नहीं रिजर्वेशन, क्योंकि सारा प्रोसेस तकरीबन 4-5 महीने पहले, हज से 4-5 महीने पहले शुरू हो जाता। और कोई भी जो भी जो है ना मतलब वेंडर रहेगा या जो भी हमको देने वाला रहेगा वो बगैर पैसे लिए कि देगा नहीं।
तो इसीलिए क्या है मालूम है, टूर ऑपरेटरों का एक बड़ा पैसा जो है ना होटलों में और एयरलाइंसों में लगा हुआ है, और हर आदमी अपने कोठे के हिसाब से 100 हाजियों का जिसको अलॉट किया गया 100 की बुकिंग, 50 वाले 50 की बुकिंग, 200 वाले 200 की बुकिंग, 250 वाले 250 की बुकिंग करके रखे हुए हैं। अब इस सूरत में अगर 10,000 का कोटा आता है, जो कि आया नहीं, अभी बोला जा रहा है आ गया बोलकर, आया नहीं, अगर वो आता भी है तो जो है ना टूर वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इनके पैसे तो रिफंड होने वाले नहीं है। जो एयरलाइंस को गए हुए हैं एज एडवांस, जो होटलों को गए हुए हैं वो एज एडवांस। अब एक टूर वाले को जो है ना अगर जिसका 100 का कोटा था उसको 20% जो है ना कोटा दिया जा रहा है एज पर द बुकिंग। उनकी बुकिंग जो है ना आज से हमारे को तकरीबन जो है ना 20 दिन पहले हमारे से मिनिस्ट्री ने ये मंगाई कि आपके पास कितनी बुकिंग है वो दीजिए, जिसकी जितनी बुकिंग है उसके हिसाब से उनको 20% कोटा दिया जा रहा है। तो 50 जिसका हाजी था उसके पास बुकिंग जितनी है उसका 20%, तो किसी को 4 हाजी मिल रहे हैं, किसी को 6 हाजी मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं, और जिसका 100 का था उसको किसी को 17.5 मिल रहे हैं, किसी को 11.5 मिल रहे हैं। अब ग्रुप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे बताइए? एक आदमी को लेके जाने में भी वही मशक्क़त है और 100 आदमी को भी लेके जाने में भी वही मशक्क़त है। अब ग्रुप ऑर्गेनाइज करेंगे कैसा? और फिर हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम हाजियों को सेलेक्ट करें, भाई आपको लेके जाते आपको नहीं लेके जाते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या है कि जो है ना जो हज कमेटी के जरिए हाजी जाते हैं वो लोग पहले से एप्लीकेशन आते हैं, वो लोग ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। हम वैसा नहीं कर सकते, हम तो बुकिंग लिए हुए हैं हाजी से, हम तो पेमेंट लिए हुए हैं। आज हाजी हम पर जो है ना मतलब खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है, हाजी को बताना पड़ रहा है ये प्रॉब्लम्स है बोल के, मगर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है हमके जो है ना हम डिफाइन कर सकें ये जाएंगे ना जाएं। बड़ी परेशानी है। ये तीनों से ही सवाल है, लेकिन शुरुआत आपसे ही कर देता हूँ अजीमुद्दीन साहब। अब हाजियों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है, अब कम लफ्ज़ों में अपनी बात को आप रखें, क्योंकि आप कह रहे हैं 10,000 का कोटा बताया गया वो भी नहीं आया है, 52,000 की तैयारी आप करे बैठे हैं। अब किस तरह से अब हाजियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं हाजियों के लिए तो यही कहूँगा कि दुआ फरमाइए और अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। जो हमारा 52,000 का जो कोटा था 52,507 का, अल्लाह करे वो आफ़ियत के साथ हमको मिल जाए और सारे हाजी सफ़र हज करें। इसके साथ साथ मैं एक अहम बात हाजियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ख़ासकर साउथ एशियंस हाजी ये रमज़ान के बाद अपनी बुकिंग करते हैं, शव्वाल होने के बाद जो है ना आकर बुकिंग करते हैं। मैं हाजियों को एक अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर एक बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूं कि आप जब कभी भी अब आइंदा में जो भी हज का प्लान कर रहे हैं कम से कम 6 महीने पहले अपना प्लान करें ताकि अपने सीट रिजर्व कर सके। देखिए अभी गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि 6 महीने पहले हज क्लोज हो जाएगा, हज की सारी से ना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। 2026 का जो हज है वो दिसंबर 2025 को जो है ना क्लोज होने वाली उसके फॉर्मेलिटीज। तो हाजी अब क्या है मालूम है, अपने आप को अवेयर करें और तैयारी करें, लास्ट मोमेंट पे ना आए, पहले से जो है ना अपनी तैयारी करके 6 महीने पहले बुकिंग करें। इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? हाजी आज का दिन बहुत परेशान है। इंशाल्लाह अपने वजीर आजम जनाब मोदी साहब सऊदी अरेबिया का उनका प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करें और हमारा जो ये मसला हाजियों का 52,000 हाजियों का जो मसला है उसको हल करें। इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। अगर ये पर्सनल इंटरेस्ट लेके हाजियों की अगर दुआ लेना चाहते हैं ये तो ज़रूर ये करेंगे। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे बात करें और ये मसले को हल करें। ठीक है यूसुफ अंसारी साहब, क्या वाकई जो है ठीक है मिनिस्ट्री को तो पता है ये सारी चीज़ें, क्या वाकई वज़ीर आज़म तक भी ये मसले पहुँचे हुए हैं और वहाँ सऊदी सरकार के भी आला जो हुक्मरान हैं उन तक ये सारी चीज़ें हैं? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वजीर आजम तक तो सारे मसले पहुंचते ही हैं, रोजाना उनको रिपोर्ट दी जाती है। मेरी जानकारी के हिसाब से जो अखबारों में खबरें छपती हैं वो उर्दू अखबार का एक अलग सेल है, हिंदी का एक अलग सेल है, इंग्लिश का एक अलग सेल है। जो भी खबरें इस तरह की छपते हैं जिसका ताल्लुक जरा भी पीएम से होता है, क्योंकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर पिछले कई दिन से ये डिमांड लगातार कर रहे हैं और तमाम अखबारों ने और चैनलों ने और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने ये बात शाया की है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स प्राइम मिनिस्टर से इंटरवेंशन की मांग कर रहे हैं। तो ये मांग उन तक पहुंची होगी, निश्चित रूप से पहुंची होगी, क्योंकि और इनका ख्याल रखते हुए मुझे लगता है कि जो अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि अपने सऊदी अरब के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो वह उन्हें क्राउन प्रिंस सलमान से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी का मसला नहीं, 52,000 लोगों का मसला है और पहली बार चूंकि वो नुसुक पोर्टल के जरिए सारा ऑपरेशन हो रहा है तो पहली बार कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, आगे चल के सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात है। मैं मुंसिफ टीवी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, यूसुफ अंसारी साहब और
इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और एसएम अजीमुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, सवाल बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन क्योंकि ये जो नुसुक का एक मामला पेश आया, ये बहुत सारी इसमें परेशानियां देखने को मिली। सरकार का कुछ और कहना है, अब हाजियों का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जो फेडरेशन है ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, इन पे वाकई एक बड़ा प्रेशर है। सरकार को चाहिए कि अब इन सारे मसलों पर एक फाइनल बैठ के कॉल लेना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, और अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं तो यकीनन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस मसले पर बात होगी और इसका हल भी निकल कर सामने आएगा। और जो हाजी हज की तमन्ना लगाए हुए हैं और वो अपने पैसे जमा कर चुके हैं या फॉर्म तक भर चुके हैं, उन लोगों को भी इससे बहुत राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीटीओज़ और हज मिनिस्ट्री की तरफ से कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला, क्योंकि जो चीज़ दिसंबर में होनी चाहिए थी उसको फरवरी मार्च में जाके पूरा किया जाता है, जो मार्च में होनी चाहिए थी वो एकदम से कॉल आता है कि आप जो हैं इसको पूरा करें और हाथों हाथ करें, और फिर 1000 का चार्ज भी लगा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन और बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।